प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। आजादी तुलना करने में से, और जो परमेश्वर का एक अनोखा बुलावा है हमारे जीवन के ऊपर, उसको पूरी तरह से स्वीकारना, इस विषय में आज हम ध्यान करेंगे। आइए वचन की तरफ चलते हैं। गलीतियों के दूसरे अध्याय और 20वें पद में हम देखते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मसीही जीवन में सबसे पहले हमें यह हमारे मन में आ जाना है अच्छी तरह कि प्रभु यीशु मुझसे कितना प्रेम करते हैं, कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, और उसकी कोई तुलना नहीं है इस जीवन में और इस भूमि में। परमेश्वर के प्रेम के साथ मैं किसी भी चीज को तोल नहीं सकता। तो मुझे यह समझना है कि परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करते हैं, और वचन कहता है कि जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को दे दिया। तो यह मुझे वचन के द्वारा मुझे यह पता चलता है कि मैं परमेश्वर की नजरों में बहुत बहुमूल्य हूं, बहुत कीमती हूं मैं परमेश्वर की नजरों में। और अगर परमेश्वर की नजरों में मैं कीमती हूं और बहुमूल्य हूं, तो मेरी नजरों में मुझे अपने आप को कीमती और बहुमूल्य समझना है। मुझे मानना है कि हां, मैं बहुमूल्य हूं, मैं कीमती हूं। इतनी कीमत है मेरी कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को कुर्बान किया। यीशु मसीह खुद मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपने आप को मेरे लिए दे दिया, कि वह मुझे हासिल कर सके, मुझे अपना बना सके, मेरे साथ एक रिश्ता जोड़ सके, मेरे से अब बात कर सके, मेरे साथ चल सके। तो यह हमें समझना है कि मैं बहुत कीमती हूं। क्योंकि अगर मुझे यह समझ में आ गया कि मैं बहुत कीमती हूं और बहुमूल्य हूं प्रभु की नजरों में, तो मैं ये अपने आप को किसी और के साथ तुलना करने की जो आदत है, वह मेरी पूरी की पूरी चली जाएगी। जब मुझे यह समझ में आए कि जब मैंने प्रभु यीशु में विश्वास किया है, तो मैं जो हूं वह चला गया है, अब ये मसीह है जो मेरे जीवन में जी रहा है। हमने अभी देखा 20वें पद में कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। तो अगर ये हमारे जहन में आ जाए कि हर पल ये जो मैं जीवन यहां पे जी रहा हूं, ये मैं नहीं, मसीह मेरे में जी रहा है, मसीह मेरे में है, और मसीह मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। अगर ये हमारे अंदर आ जाए, तो हर तरह की तुलना करने की आदत चली जाएगी। हमें एक आजादी मिल जाएगी, एक नई आजादी मिल जाएगी कि हम तुलना करना बंद कर दें कि वो मेरे से ज्यादा बेहतर है या मैं उससे ज्यादा बेहतर हूं, मैं ऊंचा हूं वो नीचा है, मैं नीचा हूं वो ऊंचा है। ये सारे जो तुलना करने के करने का एक बंधन है, उसके अंदर से हमें एक मुक्ति मिल जाएगी जब मुझे पता चले कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और मैं उनका हूं। आइए आगे देखते हैं इफिसियों के दूसरे अध्याय और
10वें पद को देखते हैं। ये कहता है कि क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। तो एक समझना है कि मैं कीमती हूं, दूसरा हमें यह समझना है कि हमारे लिए परमेश्वर ने खुद कार्य नियोजित किए हैं। उन्होंने कार्य तैयार करके रखे और उनका ये मन है कि हम उन कार्यों को करें। हमें सृजा गया है, हमें बनाया गया है उन अच्छे कार्यों को करने के लिए, और उसी उद्देश्य से हमें बचाया है। परमेश्वर ने अंधकार से हमें बचाकर हमें उजाले में लेके आए हैं, हमें मरने से बचा के हमें जीवन में लेके आए हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए अच्छे कार्य नियमित किए हैं, बना के रखे हैं, और वो चाहते हैं कि हम उस पर चलें। तो इसीलिए इसी कारण उन्होंने हमें हमें सृजा है। वी आर हिज वर्कमैनशिप अंग्रेजी में कहते हैं। हमें सृजा गया है उनके कार्य करने के लिए। तो जब हमारे जहन में आ जाता है कि मैं कीमती हूं और मेरे इस जीवन में एक पर्पस है, कार्य रखे गए हैं मेरे लिए खुद परमेश्वर ने, जो कोई और नहीं कर सकता। मैं ही उस कार्य को कर सकता हूं, और परमेश्वर का ये मन है, ये उनकी इच्छा है कि मैं ही वो कार्य करूं। जब ये हमारे अंदर समझ में आ जाता है कि आई हैव अ पर्पस टू लिव हियर ऑन द अर्थ, टू फुलफिल अ कॉल एंड अ पर्पस which God himself has appointed for me, जब ये हमें समझ में आ जाता है तो ये तुलना करने के लिए हमारे पास समय भी नहीं रहेगा। अभी समझ लीजिए कि हम एक रेस कर रहे हैं, दौड़ने का रेस, और हर दौड़ने वाले के लिए एक अपना एक ट्रैक होता है, राइट? तो उस ट्रैक पे अगर जब सीटी बजी और मैं रेस के लिए दौड़ूं, तो अगर मेरा पूरा ध्यान मेरे ट्रैक के सामने मुझे दौड़ना है और जीतना है, उस पे अगर नजर ना रह के, अगर मैं दूसरे ट्रैक वाला कितना पीछे है या कितना आगे है, वो कितना धीमे है और कितनी गति में है, इस पे अगर मैं नजर डालता हूं तो मैं शायद गिर भी सकता हूं। दौड़ नहीं, क्योंकि मेरी नजर ऐसे जा रही है तो मैं गिर सकता हूं, मैं धीमा हो सकता हूं, और मेरी जो रेस है वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, और जीतूंगा तो पक्का नहीं। तो इस एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि हम सबका इस जीवन में एक एक यूनिक, एक अनोखा ट्रैक तैयार किया है परमेश्वर ने खुद हमारे लिए, और वो चाहते हैं कि हम अपने ट्रैक पे रहें और हमारा पूरा ध्यान इस ट्रैक पे चलने के लिए और दौड़ने के लिए लगा रहे। मैं ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कैसा है, ये कैसा है, उस पे ना ध्यान दो। आइए आगे देखते हैं वचन और क्या कहता है इस बारे में। तो एक चीज मैंने अभी बताया इफिसियों के 2:10 में, एक और पढ़ लेता हूं मैं जल्दी से। देखा कि क्योंकि हम उसके बनाए गए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जो काम उन्होंने पहले से ही हमारे लिए तैयार किया है। जो अनोखे कार्य हैं वो तो हमें करने हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण एक कार्य है जो जिसके कारण हम परमेश्वर के राज में आते हैं और उसी के कारण परमेश्वर के राज में बने रहते हैं। वह क्या काम है? पहले, सबसे पहले वही नींव है, वही फाउंडेशन है हमारे इस विश्वास की यात्रा में। तो वह क्या है, जरा मैं पढ़ता हूं यूहन्ना के 6:29 में। प्रभु यीशु खुद बोलते हैं,
या मैं 28 से पहले पढ़ता हूं। तो यहां पे जो परमेश्वर प्रभु यीशु के जो चेले हैं वो पूछ रहे हैं, उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर की कार्य करने के लिए हम क्या करें? 29 में यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। अर्थात यीशु अपने आप को बोल रहे हैं कि मुझे भेजा है परमेश्वर ने और मुझ पे विश्वास करो। यह है पहला कार्य। पहला कार्य हम सबके लिए परमेश्वर यह चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु में विश्वास करें और उस विश्वास में बने रहें। ये पहला कार्य है। इफिसियों के पहले अध्याय और 12 पद को हम देखेंगे। कहते हैं कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी महिमा की स्तुति के कारण बने। तो ऐसा होना चाहिए हमारा जीवन कि हम जो भी कुछ कहें, जो भी कुछ करें, सब कुछ हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए कि जब परमेश्वर देखते हैं तो वह उनको महिमा लाती है, उनकी महिमा की स्तुति के कारण बने। इस कारणवश परमेश्वर ने हमें अपना बनाया है। इस कारणवश प्रभु यीशु ने खुद अपना रक्त बहा के हमें बचाया है, हमें खरीदा है। He has purchased us with his own blood. उनके अपने रक्त से उन्होंने हमें खरीदा है, अपने लिए बचाया है हमें अंधकार की शक्तियों से। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन उनकी महिमा की स्तुति के गुणगान गाने लायक बन जाए। तो जब हम व्यस्त हो जाएंगे हमारे जीवन में कि मुझे अपना जीवन इस तरह से जीना है कि परमेश्वर को महिमा आए, परमेश्वर की महिमा की स्तुति बने, परमेश्वर के गुणगान गाए, जो भी मुझे देखे और जब परमेश्वर मुझे देखे मेरा जीवन को तो उनको महिमा आए। अगर यह हमारे जहन में आ जाता और इसमें हम व्यस्त हो जाएंगे तो हमें तुलना करने के लिए समय ही नहीं रहेगा। किसी की कमी निकालने के लिए या किसी को नीचा देखने के लिए और किसी को ऊंचा देखने के लिए या किसी भी तरह की तुलना करने के लिए हमारे पास समय नहीं रहेगा। और एक और चीज हमें यह जानना है कि हम कुछ भी कर रहे हो कार्य इस जीवन में, कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो हमसे भी अच्छा करता है। तो अगर हमारा ध्यान सिर्फ उन लोगों पे है जो बहुत अच्छा कर रहे हैं या बहुत अनोखा कार्य कर रहे हैं और अपने आप को बस नीचा हम देखने के, अरे ये हमसे बेहतर है, मैं उतना अच्छा नहीं हूं, ऐसे में अगर हम लग जाएंगे तो हम भूल रहे हैं कि हम कितने कीमती हैं। हम भूल रहे हैं हमारे कार्य को। तो हमें व्यस्त हो जाना है ये पता लगाने के लिए कि प्रभु परमेश्वर ने मेरे लिए क्या योजना बनाई है, उनका क्या प्लान है मेरे जीवन के लिए, क्या नियोग है, ये मुझे समझना है और ये मुझे करना है। तो इसमें हमें बिजी हो जाना है, इसमें हमें व्यस्त हो जाना है। और जब हम इसमें व्यस्त हो जाएंगे तो हमारा मन हमेशा भर जाएगा आनंद से और एक धन्यवाद से भर जाएगा इस परमेश्वर के लिए कि हे प्रभु, तू मुझसे कितना प्रेम करता है, मैं कितना कीमती हूं तेरे लिए और तूने खुद मेरे लिए कार्य रच के रखे हैं जिस पे मैं चलूं। तो यही मेरी
यही मेरा मनस है, यही मेरी इच्छा है कि मैं जानूं वो क्या कार्य है और मैं बस लगा रहूं पूरी अपनी जिंदगी भर वो कार्य कंप्लीट करने के लिए, उस कार्य को खत्म करने के लिए। तो मेरे पास समय ही नहीं रहेगा किसी और को देखने के लिए, या अपने आप को नीचा देखने के लिए, और या अपने आप को ऊंचा देखने के लिए। मैं हर किसी को उस नजरिए से देखूंगा जिस नजरिए से परमेश्वर देखते हैं। अगर परमेश्वर मुझे कीमती जानते हैं और मानते हैं, तो परमेश्वर हर एक को कीमती मानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने पूरी दुनिया के लिए अपना रक्त बहाया था, अपना स्नेह न्योछावर किया था। कई लोग जानते हैं और मानते हैं और अपनाते हैं और जीते हैं, और कई लोग जानते नहीं हैं, अपनाते नहीं हैं और अंधकार में रहते हैं, लेकिन उनका प्रेम सबके लिए एक है। तो मुझे कभी भी कोई लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है कि मैं किसी को नीचा देखूं, क्योंकि परमेश्वर की नजर में हर कोई समान है। तो यह हमें समझना है बहुत अच्छी तरह से। इफिसियों के 5वें अध्याय 8 से 10 को पढ़ेंगे हम। कहते हैं, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। कब? जब हम प्रभु यीशु को जानते नहीं थे, जब हमने उन पे अपना विश्वास नहीं रखा, जब हमने उनको प्रभु नहीं माना था, जब हम बस दुनिया के हर आचरण कर रहे थे और अपनी गंदी आदतों में फंसे हुए थे और अंधकार में थे। तो वचन कह रहा है 8वें पद पे, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, प्रकाशित हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। क्योंकि आप ज्योति हो, क्योंकि आप ज्योति में हो, तो ज्योति की संतान के समान चलो। आगे पढ़ते हैं, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ज्योति का फल हर प्रकार की भलाई, भलाई के काम, भलाई के बोल, अच्छाई के बोल, अच्छाई के काम, धार्मिकता के काम, सत्य के काम, सत्य वचन, यह सब होगा हमारे जीवन से। यह सब बहेगा जब हम जानेंगे और मानेंगे कि मैं ज्योति की संतान हूं। आई एम द सन ऑफ द लाइट, आई विल वॉक इन लाइट, आई विल रिफ्लेक्ट लाइट, आई विल एमिनेट लाइट। ज्योति, ज्योति, प्रकाश, दीपक निकलेगा हमारे जीवन में से। आगे एक और पद है, उस पे हमें ध्यान देते हैं। 10वां पद, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, प्रभु को क्या अच्छा लगता है, प्रभु की क्या इच्छा है, उनको क्या अच्छा लगता है, उनको क्या भाता है, यह मैं परखूंगा। दिस आई विल डिसर्न, दिस आई विल फाइंड आउट व्हाट प्लीजेस गॉड। उनको क्या भाता है वही मैं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं अब उनका हूं। उन्होंने मुझे अंधकार से ज्योति में लेके आए हैं कि मैं उनकी संतान की तरह इस जीवन को जीऊं। तो अगर मैं अपनी जिंदगी, अपना वक्त इस चीज में व्यतीत करूं, परमेश्वर को क्या पसंद है, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, परमेश्वर को क्या भाता है, इसमें अगर मैं व्यस्त हो जाऊं, तो मुझे तुलना करने के लिए समय ही नहीं रहेगा। बस मेरी जिंदगी तृप्ति में चलेगी कि परमेश्वर को क्या पसंद है, अच्छा ये परमेश्वर को पसंद है, मैं ये करूंगा। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं इस तरह से बात करूं, मैं इस तरह से बात करूंगा। परमेश्वर चाहते हैं कि मेरा व्यवहार ऐसा हो, तो मैं ऐसा करूंगा। मैं अपने आप को बदलूंगा, और मैं अपने आप को ऐसे बदलूंगा जैसे वचन मुझे कहता है मैं कैसा हूं, उनमें, मसीह में, यीशु में। तो जब मैं ऐसे अपने आप को अपने परिवर्तन के और अपने बदलाव के इस कार्य में पवित्र आत्मा की सहायता के साथ मैं जब लग जाऊंगा, तो मुझे तुलना करने के लिए समय ही नहीं रहेगा।
मेरा पूरा समय उनको क्या भाता है, उनको क्या अच्छा लगता है, उनके मन को क्या आनंद लेके आता है, इसी में निकल जाएगा। आमेन। एक थिस्सलुनीकियों 1 थिस्सलुनियंस, एक थिस्सलुनीकियों के 5:18 में ऐसे कहते हैं कि हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो अगर हम अपने जीवन को यह समझ ले कि हम परमेश्वर की इच्छा है कि मैं हर एक स्थिति में उनको धन्यवाद करूं, मेरा मन जब धन्यवाद से भरेगा तो मुझे तुलना करने के लिए और कंप्लेन करने के लिए, दूसरों के बारे में कुछ गलत कहना या गंदा कहने के लिए मेरे पास समय ही नहीं रहेगा। बस मेरा एक जीवन एक बहती हुई नदी, धन्यवाद की बहती हुई नदी के समान बन जाएगी। तो यह है परमेश्वर की इच्छा कि हम धन्यवाद से भर जाएं उनकी तरफ। रोमियो के 15:20 में देखते हैं क्या कहते हैं। पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया है वहीं सुसमाचार सुनाओ। तो एक और एक मकसद, एक और एक उमंग मन में कि प्रभु मुझसे इतना प्रेम करते हैं, प्रभु मुझे इतना कीमती मानते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जानते नहीं है प्रभु को, बहुत सारे लोग हैं जो जानते नहीं है कि वो कीमती है परमेश्वर की नजर में। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि परमेश्वर ने खुद अपने रक्त बहा के उनको खरीदा है, वो अंधेरे में है। तो उन लोगों को मैं सुनाऊंगा ये सुसमाचार, उन लोगों को बताऊंगा इस परमेश्वर के बारे में, इस यीशु के बारे में कि वो जिंदा है, वह स्नेह से भरे हैं, वो दयालु हैं, वह जो भी आपकी जिंदगी की अभी स्थिति है वो उसको बदल देंगे। आप अगर कमजोर है तो आपको आपको ताकत देंगे। आप अगर अब एक मरीज है, रोगी है, तो आपको चंगाई देंगे। जितना भी भार है पापों को उस सबको हटा देंगे, निकाल देंगे। ये सब कार्य मसीह आज जिंदा है और वो खुद करते हैं। इसके बारे में बताने के लिए हम व्यस्त हो जाएंगे। तो पौलुस बोलते हैं कि यह मेरी उमंग है, मेरे मन की उमंग यह है कि जहां जहां मसीह को जो लोग नहीं जानते वहां वहां मैं उनकी घोषणा करूं। तो इस कार्य में हमें व्यस्त हो जाना है, हमें सोचना है, नए नए तरीके हमें सोचने हैं कि मैं किस तरह से अपने पड़ोसी के पास मसीह के बारे में बता सकता हूं, यीशु के स्नेह को मैं कैसे बता सकता हूं। क्या पता कोई बच्चे देख रहे हैं तो मैं अपने क्लास में अपने मित्रों को कैसे बोल सकता हूं, कार्य कर रहे हैं तो अपने कलीग्स को मैं कैसे शेयर कर सकता हूं। मैं हर रोज दुकान जाता हूं, दुकान में कईयों को मिलता हूं, दुकानदार से मिलता हूं या मार्केट में हर जगह हमारा जीवन एक मिशन फील्ड, लाइक एवरी पर्सन हु कम इन कांटेक्ट विद दे बिकम मिशन फील्ड। ऐसा नहीं है कि हमें कोई दूसरे राज्य में जाना है मिशन के साथ कोई घोषणा करने के लिए। हर एक व्यक्ति जिसके साथ हम संबंध में है, जिसके साथ हम कांटेक्ट में आ रहे हैं प्रतिदिन, वह एक मिशन फील्ड है। प्रभु का स्नेह, प्रभु का प्रेम बताने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। आप बोल सकते हैं कि मैं प्रार्थना करना चाहता हूं आपके लिए। क्या आपके पास 1 मिनट है? मैं परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूं। क्या किसी ने आपको कभी बताया है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर ने खुद आपके लिए कार्य रचे हैं? परमेश्वर का आपके जीवन के प्रति एक योजना है। किसी ने कभी बताया है क्या? वो बोलेंगे नहीं, किसी ने कभी नहीं बताया। चलो मैं आपको बताता हूं। यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं और यीशु मसीह के हाथों में आपका जीवन है और उन आपके जीवन की एक योजना है। क्या आप जानना चाहते हैं ये योजना?
हाँ मैं जानना चाहता हूं, तो चलिए मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। तो ऐसे कार्य में हमें व्यस्त हो जाना है, प्रभु मसीह के बारे में लोगों को बताने के कार्य में। आमीन। यूहन्ना के 3:30 में कहते हैं, अवश्य है कि यीशु कि वह बढ़े और मैं घटूं। ये तुलना के जीवन से निकल के अपने अनोखे, परमेश्वर ने जो बुलावा बुलाया है मुझे, उसको अगर ग्रहण करना है और स्वीकार करना है, तो मुझे एक चीज ठान लेनी है मन में कि यीशु बढ़े और मैं घटूं। ही मस्ट इंक्रीज, आई मस्ट डिक्रीज। अगर मेरी यही एक सोच है कि यीशु मसीह मेरे जीवन में बढ़ते रहे, तो मैं अब जिस बुलावे के लिए परमेश्वर ने, जो कार्य उन्होंने रचे हैं, मैं उसमें चलने लगूंगा। परमेश्वर की आत्मा इसीलिए हमारे साथ, पवित्र आत्मा हमको उसमें चलाएगी। तो एक सिंपल तौर पे हमें बस ठाननी है कि मुझे परमेश्वर को प्रेम करना है और मुझे लोगों को प्रेम करना है। और ऐसे जब हम अपने मन में ठान लेते हैं, तो हम एक नए नए मार्ग को हम खुद निकालेंगे। परमेश्वर हमें सहायता करेंगे, वो मार्ग खोलेंगे लोगों को प्रेम करने के लिए, लोगों को किस तरह से सहायता कर सकते हैं। जब हम उस पे लग जाएंगे, तो हमारा जो कार्य परमेश्वर ने हमारे लिए नियोग, जो उनकी योजना है, वो उसका खुलासा होता रहेगा। अब हमारे कार्य बढ़ते रहेंगे और लोग भी जो हमारे इर्द गिर्द है पहचानेंगे। हो सकता है कि प्रोफेसाई, भविष्य वक्ता का आपके अंदर एक वर है। आप कैसे जानेंगे कि आपके अंदर ये है? जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, आप कुछ कहेंगे और वह होगा, तो जिसके साथ वो हुआ है, वो उसको याद है, अरे इस बहन ने या इस भाई ने उस दिन प्रार्थना करके ये बोला था, देखो अब ये हो गया है। तो ऐसे एक और के साथ हुआ, एक और के साथ हुआ, एक और के साथ हुआ। तब आपको पता चले, अच्छा हाँ, मैं जब प्रार्थना करता हूं और मैं कोई भविष्यवाणी देता हूं पवित्र आत्मा के द्वारा, वो हो रहा है। उससे आपको पता चले, अच्छा ये वर मेरे अंदर है। प्रभु का वचन आप पढ़ेंगे, बोलेंगे, बोलते हैं कि आप हाथ रखेंगे, प्रार्थना करेंगे और जो रोगी है वो रोग शांति पाएंगे, वह ठीक हो जाएंगे। तो आप विश्वास करते हैं, आप लेते हैं उस वचन को और आप करने लगते हैं उसको। तो आप जब करने लगते हैं तो आपको रिजल्ट आएगा। करने जब तक हम एक स्टेप लेके, जब तक हम एक कदम लेके विश्वास से प्रभु जो कहते हैं उसको करेंगे नहीं, तब तक हम उनके कार्यों को, किस कार्य के लिए मुझे बुलाया है, क्या है उनकी योजना, हमें वो उसका खुलासा नहीं होगा। तो हमें यह जरूरी है कि हम वचन पे विश्वास करके जो कुछ भी प्रभु हमसे बात कर रहे हैं, उसको विश्वास करके हमें कदम रखने हैं। हाँ प्रभु तुम मुझसे ये बोल रहा है, मैं करूंगा, मैं करूंगी। और जैसे जैसे हम करेंगे, वैसे वैसे हम उसका फल देखेंगे। लोग जो हमारे इर्द गिर्द है, जो जो कलीसिया में हो सकता है, हमारे घर परिवार में हो सकता है, वो रिकग्नाइज करेंगे, हाँ यह वरदान है, तुम्हारे अंदर ये गिफ्टिंग है। तो हमें भी एक हौसला बढ़ता है, हाँ देखा है मैंने, अच्छा परमेश्वर ने मुझे इसलिए बुलाया है। और परमेश्वर बहुत तरीके से बात करते हैं। ये आज हमारा ये विषय नहीं है कि किस तरह से हम उस बुलावे को पहचाने, वो नहीं है हमारा विषय, लेकिन आजादी तुलना करने से है। तो एक फाइनली यूहन्ना के 21वें अध्याय और 22वें पद पे ये बहुत जरूरी है हमारे जहन में आ जाए। तो यहां पे पतरस के बारे में, पतरस के बारे में प्रभु यीशु एक भविष्यवाणी देते हैं कि तेरे साथ ऐसा होगा।
तुरंत वो पूछते हैं कि यूहन्ना के साथ क्या होगा। मैं पूरे डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन ऐसा था पतरस का सवाल। पतरस के पास प्रभु यीशु बोल रहे हैं कि तेरे साथ ऐसा होगा। तुरंत पतरस के मन में क्या आ रहा है कि अच्छा ठीक है, मेरे साथ ऐसा होगा, इसके साथ क्या होगा। तो 22वें पद को देखते हैं, प्रभु यीशु क्या बोलते हैं। यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। What is it to you? You follow me. तू मेरे पीछे हो ले, तू मेरा पीछा कर। तो आज मैं आपको इस अंतिम वचन के साथ आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूं। यीशु मसीह आज आपकी आंखों में देख के आपके दिलों पे बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि तू तुलना करना बंद कर और तू मेरा पीछा कर, मेरे पीछे हो ले, क्योंकि मेरी नजरों में तू कीमती है और तेरे लिए मैंने खुद कार्य रचे हैं इस दुनिया में रहने के लिए और जीने के लिए। और ये कार्य मैं चाहता हूं कि तू खुद ही करे, क्योंकि मैंने खुद तेरे लिए ये रचा है। तो भाइयों बहनों प्रियो, परमेश्वर के इस निमंत्रण को स्वीकारिए और तुलना के बंधन से निकल के आइए। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हर एक अपने अपने बुलावे को अच्छी तरह जानेंगे, पहचानेंगे, धन्यवाद से भर जाएंगे और अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा की स्तुति लाने के लिए लग जाएंगे। प्रभु यीशु की महिमा हो। आमीन।